Good morning, students. In our next topic, today we take 12.3. The first question in exercise 12.3 is all questions today area related to circle. देखिए हर जगह आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल, सभी सर्कल से रिलेटेड एरियाज है बच्चों। सभी कैसे एरियाज हैं? सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इनका अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होता है इन क्वेश्चंस में, तो कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव ए सर्कल एंड दिस इज, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसको। ए बी इज ए डायमीटर, जो बुक में वही दे देंगे आप। ए बी अब डायमीटर है तो ये समझ लेना चाहिए बेटा आपको, अगर ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल इधर हुआ और सेमी सर्कल इधर हुआ। ठीक है, और इधर कोई एक पॉइंट और है सी सर्कल के ऊपर। तो आपने एक बात पढ़ी होगी लास्ट ईयर कि एक सर्कल है और ये आपका अगर डायमीटर है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के दो ये एंड पॉइंट से अगर आप इस सेमी सर्कल के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लेते हो, ये पॉइंट ले लिया आपने ऐसे, तो ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। लास्ट ईयर 9th क्लास की थ्योरम भी, जरूरी नहीं कि आप ये पॉइंट यहाँ ले बेटा, आप कहीं भी ले लीजिए ये पॉइंट। आपने ये पॉइंट यहाँ ले लिया, ये भी क्या होगा? सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होगा? 90 का। तो यानी कि ये पता लग गया बच्चों में, क्योंकि इधर वाला भी सेमी सर्कल है, ये एंगल 90 का हो गया। सबसे पहले आप ये बता देंगे इस क्वेश्चन में। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल कैसी हो गई फिर आपकी? राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। और इसके अंदर आपको डायमीटर कितना दे रखा है, यानी कि आपको नाम कुछ और दे रखे हैं। एक तो 24 है पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, पी इधर और क्यू इधर। पी क्यू 24 दे रखा है आपको, और ये आपका पी क्यू आर है, ये 7 दे रखा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका डायमीटर आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि 25 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू ये हाइट हो जाएगी इसकी, तो 12 इंटू 784 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो जाएगी ट्रायंगल का एरिया। और अब हम क्या निकाल लेंगे? पूरे सर्कल से सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या आ जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप 25, अगर रेडियस डायमीटर है इसका तो रेडियस 25/2 हो जाएगी। 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए, और डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो चाहे तो आप शुरू में इसके 1/2 लिख दो बेटा। इसको कैलकुलेट कर लो, ये सेमी सर्कल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल, तो आपका ये और ये भी है बच्चों। इस बुक में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका शेडेड एरिया हो जाएगा बच्चों। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो एक बार रिपीट कर लें इसको। अब आगे फिर से एक क्वेश्चन है, दो सर्कल है, दोनों का सेंटर कहाँ है? ऊपर है, और ये आपका जो सेक्टर का एंगल होता है 40 डिग्री ये दे रखा है। तो आपको ये शेडेड एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इसमें दो सेक्टर बने हुए हैं। एक बड़े सर्कल का सेक्टर है, बड़े सर्कल का ये सेक्टर, और एक छोटे सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेक्टर इन लार्ज सर्कल, और उसमें से माइनस कर लेना एरिया ऑफ सेक्टर इन स्मॉल सर्कल। तो दोनों का सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर लेंगे, और दोनों के अंदर दोनों की रेडियस आपको गिवन है बच्चों इसके अंदर, यानी ये रेडियस भी गिवन है, टोटल भी गिवन है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों आपका। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड गिवन है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। ये एक सेमी सर्कल इधर और एक सेमी सर्कल इधर है। तो दो सेमी सर्कल मिलकर के क्या बन जाएंगे बेटा? एक सर्कल बन जाएंगे। और ये 14 अगर टोटल है तो ये डायमीटर हो गया इसका, तो ये 7 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा बेटा इसमें? एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे आप, यानी कि 14 इंटू 14, दिस इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और
2 सेमी सर्कल की बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 × 7, ये आ गया 154। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आपका, तो क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। बड़े ही छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है बेटा। आज के क्लास की बात करूं तो मैं, इसके बाद हमारे पास ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब तक के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर साइड की, और एक सर्कल है जिसमें रेडियस कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो हमें सारा ये एरिया शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, सबको दिख रहा है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल अगर हमने ये ले लिया टोटल, तो शेडेड पोर्शन आ गया ना हमारा। कौन कौन सा है, बाहर का ये भी आ गया और ये भी आ गया, और प्लस में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर देते हैं इसमें हम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ऐड कर देते हैं टोटल, ये वाली। तो ये वाला एरिया जो है ना बच्चों, देखो मैं दोबारा बना रहा हूं, ये 2 बार ऐड हो गया बच्चों आपका एरिया, क्योंकि ये एरिया जब आपने सर्कल का एरिया निकाला तब भी निकाल दिया था, ट्रायंगल में भी आ गया था, ये 2 बार आ चुका है। तो ये एरिया क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनस कर देंगे इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है बेटा, इसमें ध्यान दें आप, कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, फिर प्लस में ट्रायंगल एरिया प्लस कर देंगे, और ये जो एरिया है 2 बार आ गया, इसलिए हम एक बार क्या कर देंगे, वापस माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि कंप्लीट एरिया तभी मिलेगा आपको। एक बार सर्कल, फिर ट्रायंगल, और फिर ये बीच का एरिया माइनस कर देंगे। और ये क्या है, सेक्टर है, और सेक्टर में इसकी आपकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, यानी ये एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। तो बड़ा इजी है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर मीन 6 × 6, कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, और साइड मतलब 12 का स्क्वायर, और माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, और इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मीन 6 × 6। आप ये कैलकुलेट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को अलग वे से भी सोच सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो कहते हैं सर हम यूं कर लेते हैं, एक तो ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक तो ये ले लेते हैं, ये वाला, और कहता है कि सर हम ये, अगर हम ये सर्कल था आपका, तो सर हम ये सर्कल ये निकाल दें, सिर्फ ये भी तो सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर आपका ये, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, 360 में से 300 का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसमें ऐड कर दें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और प्लस में यहाँ 300/360, और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये भी यानी अलग अलग वे हो सकते हैं बेटा सभी के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक से ज्यादा वे हो सकते हैं क्वेश्चंस को करने के। तो आप ये ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, 4 नंबर क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन बड़ा इजी है, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, 5th और 7th क्वेश्चन। आज आपको 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करने हैं बेटा, 1 to 7। तो 5th और 7th मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जो आप करेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ बेटा इस एक्सरसाइज का, वो है आपका 6th क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों हमारे पास, इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल है जिसकी, और यहाँ एक इसके 4 और एक सर्कल है। ये कोई टेबल का डिजाइन है, ऐसे कोई टेबल कवर का, और ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, 32 है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 32। तो हमें जो ये बाहर डिजाइन बचा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये डिजाइन है आपका, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए आपको पता है बेटा, एक सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है सेंटर, इसके 4 और कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 360 का। अगर मैं यूं कहूं कि ये जो आपने ट्रायंगल बना रखी है, ये ट्रायंगल, अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं यहाँ, और इसको इससे मिला दूं, ये भी रेडियस हो जाएगी 32 आपकी, और ये भी रेडी। तो आप बता सकते हो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो मैं, क्योंकि देखो एक तो ये एंगल बनेगा, और इधर मिला दूं तो एक ये एंगल बनेगा, और एक ये एंगल बनेगा, यानी तीनों एंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम बनेंगे।
तो एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो तीन अगर एंगल बराबर है तो ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा। यानी ये सेंटर, ये रेडियस दोनों, तो ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। कितने का? 120। और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ ऐसे, इसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ओ ए बी, जो भी नाम है इसमें ले लेंगे आप, तो ये एंगल 120 है, तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे बेटा? 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये बात लिखेंगे सभी आप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओपी ऑन ए बी। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ी है अच्छे से, तो ओ ए पी इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये ट्रायंगल लेते हैं ओ ए पी। ओ ए पी में देखो ये 60 अगर है, ये बेस हो जाएगा ओपी आपका, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आप मुझे हम इसमें एपी फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा। क्या फाइंड आउट कर, जैसे हाइट एंड ट्रायंगल में नहीं करते थे, हम ये एपी फाइंड आउट करना चाहते हैं। और गिवन क्या है हमारे पास? ओ ए गिवन है। तो बताइए आप, एपी बाय ओ ए क्या हो जाएगा? तो आपको याद होगा वहां पर हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो क्या होगा, एपी यानी परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60, यानी 60 है तो 60 ले लेंगे हम। अब एपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ओ ए कितना है आपका? 32, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो एपी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 32 को उधर भेज दें अगर हम, तो 32 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16√3, ये सेंटीमीटर आ जाएगा एपी की वैल्यू। ये आपका आ गया। अगर आपको पता हो बेटा कि सर्कल के अंदर, ये सर्कल है हमारा, ये कोई कोड है, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, तो ये इस कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है बेटा। अगर कोई भी लाइन जो सेंटर से हो और कोड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो वो क्या होती है बेटा? वो उसको बाइसेक्ट करती है, यानी ये और ये हिस्सा बराबर होता है। तो यहाँ यही सेम इधर है, ये सेंटर से है, ये 90 का एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी जितना ये उतना ये हो जाएगा। तो टोटल ए बी कितना आ जाएगा हमारा? टोटल ए बी की बात करूं तो इसका डबल हो जाएगा बेटा, डबल ऑफ 16√3, ये हो जाएगा आपका 32√3 सेंटीमीटर। अब ए बी आने से क्या हो गया बेटा? अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ये पूरा सेटेड एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे तीनों साइडेड पोर्शन आ जाएंगे बच्चों। हो सकता है आपके पास और भी कोई वे हो इसका, आप ट्राई करें डिफरेंट वेज बेटा, तभी इसको आप क्रिएटिविटी कहेंगे कि हमें अलग अलग वे से आते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो कैसे किया हमने? पूरे सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही हमने इसकी साइड आउट फाइंड आउट की थी, हमारे पास गिवन नहीं थी बेटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4, यानी ये क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटर √3/4, और साइड कितना आया आपका? 32√3 और 32√3, ये आपका एरिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप सिर्फ क्या करेंगे बेटा? 7 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको अगले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, यानी कल। ठीक है, तो आप ये जब तक ये क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।